अयोध्या राम जन्मभूमि पर संतों और आगंतुकों के ठहरने के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। इसे नाम दिया गया है तीर्थ क्षेत्रपुरम और यह फैला है 50 एकड़ भूमि पर। मालवा और मध्य प्रदेश के लोगों को यह जानकर बेहद खुशी का अनुभव होगा कि इस तीर्थ क्षेत्रपुरम की केंद्रीय आवास प्रमुख हैं धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम जाजमखेड़ी के सोहन सोलंकी। श्री सोलंकी आरएसएस के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल वे 500 कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 2 महीने से दिन रात जुटे हुए हैं इस जिम्मेदारी को सफल बनाने के लिए। आइए हम श्री सोलंकी से ही समझते हैं कि क्या क्या की गई है आवास के संबंध में तैयारियां। ये पूरा तैयार किया गया, क्या कुछ इसमें अभी तक? सौभाग्य है कि राम जी के आगमन के स्वागत में इस प्रकार के काम करने का सब कार्यकर्ताओं को अवसर मिल रहा है। इस क्षेत्र में जिसको हमने तीर्थ क्षेत्रपुरम नाम दिया है, लगभग 50 एकड़ जमीन पर 6 नगर बसाए गए हैं। 6 नगरों में से 4 नगरों में लेड बाथ अटैच 1500 कमरे बनाए हैं। आपने अभी यहाँ देख लिया है, इन कमरों में ऐसी व्यवस्था है। 6 नगरों में 6 स्थानों पर भोजन निर्माण की व्यवस्था है। जो जिस नगर में रहेंगे उनके वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 12 बोरिंग कराए गए हैं। हर नगर में 3-3 पानी की टंकियां लगाई जाएगी। सब प्रकार से अगर स्नान के लिए गर्म पानी की आवश्यकता, ठंड के दिन है तो गर्म पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। पूज्य संतों के आवास के लिए उनके सहायक साथ में कोई आते भी हैं तो उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो वाहनों से आएंगे उनके चालकों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, फिर जो बड़े हॉल बनेंगे डॉर्मेट्री जो है उनके अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग से स्नान और लेडबाथ की व्यवस्था की गई है। यहाँ से जन्मभूमि मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है तो यहाँ से वे आसानी से जा सकें, दर्शन करके आ सकें, ऐसी पूरी सारी व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में की जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि 6 नगरों बनाए गए, तो इन नगरों में प्रत्येक नगर में कितनी कैपेसिटी के कमरे हैं, कितने लोग इसमें रुक सकते हैं और कुल टोटल ऑल ओवर कितना? ये हर नगर की अलग अलग क्षमता है। तो कहीं पर 900 कमरे हैं, कहीं 700 कमरे हैं। तो हमने जगह के हिसाब से नगर बनाए, स्थान के हिसाब से। लेकिन इन जो 4 नगर हैं, इन नगरों में 1500 कमरे हैं तो करीब 5000 लोगों की व्यवस्था तो यहाँ है जो 3-3 लोग ठहरेंगे। और बाकी जो है हमने डॉर्मेट्री 2 नगर बड़े बनाए हैं, उनमें बाकी लोगों की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर फिर दूसरा इस तरफ बाईं तरफ जो सामने व्यवस्था है, ऐसा हमारा 15000 लोगों का यहाँ पर आवास की, भोजन की और सब प्रकार की व्यवस्थाओं की तैयारी है। अलग अलग जो BSNL है, आइडिया है, अलग प्रकार की जो मोबाइल कंपनी है वो भी अपने टावर लगा रही है, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो उनके मोबाइल हैंग ना हो, इसलिए वो भी अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है। कब तक ये पूरा बनके कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद क्या कुछ इसका एक्सपीरियंस रहेगा? हम 5 जनवरी तक पूरा करने की हमारी पूरी तैयारी है और उसके बाद में जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले हैं तो उनकी सूची हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम उनके फिर आवास किसको किस कक्ष में ठहरना है उसकी भी हम योजना बना देंगे, ताकि किसी को भी कहीं आने के बाद किसी प्रकार की परेशानी, असुविधा न हो।